Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain the second part of the lesson. Let us not forget the martyrs. We have done the first part in my previous video, so let us start with the second part of the lesson. The enemy tanks penetrated the forward position by 0900 hours. जो दुश्मन के टैंक थे 9 बजे आगे वाले मोर्चे को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था. And realizing the grave situation, Company Quartermaster Havildar Abdul Hamid, who was commander of an RCL gun detachment, moved out to a flanking position with his gun mounted on a jeep under intense enemy shelling and tank fire. गंभीर स्थिति का आभास करते हुए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, जो कि एक आरसीएल गन डिटैचमेंट के कमांडर थे, ने अपनी जीप पर छोटी तोप लगाकर बाएं एवं दाहिने मोर्चे को जो था वो संभाल लिया था और दुश्मन की गोलाबारी एवं टैंकों के गोलाबारी के मध्य स्थित थे. टेकिंग एन एडवांटेजियस पोजीशन, ही नॉक्ड आउट द लीडिंग एनिमी टैंक एंड देन स्विफ्टली चेंजिंग हिज पोजीशन, ही सेंट अनदर टैंक अप इन फ्लेम्स. उन्होंने एक अनुकूल स्थिति का लाभ उठाते हुए सबसे आगे चलकर टैंक को उड़ा दिया और फिर तेजी से अपना स्थान बदल लिया और उन्होंने एक और टैंक को जो था वो आग के हवाले कर दिया था. By this time, the enemy tanks in the area spotted him and brought his jeep under concentrated machine gun and high explosive fire. और फिर इसी समय तक इलाके में जो दुश्मन के टैंक थे उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया और उनकी जीप को मशीन गन की भारी गोलाबारी एवं उच्च विस्फोटक गोलाबारी के अधीन जो था वो कर दिया था. Undeterred, Havildar Abdul Hamid kept on firing on yet another enemy tank with his recoilless gun. लेकिन निरुत्साहित हुए बिना हवलदार अब्दुल हामिद ने बिना झटका मारे चलने वाली पिस्तौल से एक दूसरी टैंक पर भी जो थी फायरिंग कर दी थी. While doing so, he was mortally wounded by an enemy high explosive shell. और ऐसा करते समय वह दुश्मन की एक मशीन गन जो शक्तिशाली विस्फोटक गोले से घातक रूप से जख्मी हो गई थी. हविलदार अब्दुल हामिद brave's action inspired his comrades to put up a gallant fight and to beat back the heavy tank assault by the enemy. हवलदार अब्दुल हामिद के बहादुरी भरे कारनामे से उनके जो साथी थे उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ाई के प्रदर्शन और दुश्मन के टैंकों द्वारा भारी हमले को पछाड़ देने के लिए जो था उन्हें उत्साहित किया था. क्योंकि जब आपका हेड जो होता है वो आगे हो और वो निरुत्साहित ना होने दो, आपको इनकरेज करे, तो डेफिनेटली जो बाकी के लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो एनकरेज्ड होते ही हैं. हिज कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर हिज personal safety during the operation and his sustained acts of bravery in the face of constant enemy fire were a shining example not only to his unit but also to the whole division and were in the highest traditions of the Indian Army. और इस दौरान अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना और दुश्मन की लगातार गोलीबारी के बावजूद उनके निरंतर बहादुरी भरे जो कार्य थे, सिर्फ उससे उनकी यूनिट ही नहीं बल्कि दूसरी डिवीज़न के जो लोग थे उनके लिए भी वो एक उदाहरण जो थे साबित हुए थे और वे भारतीय सेना की जो सर्वोच्च परंपरा है उस पर भी खरे उतरे थे. फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो पीवीसी वॉज एन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स. और जो परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो भारतीय वायुसेना के एक अफसर थे. He was posthumously awarded the परमवीर चक्र. उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था. इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, जो कि भारतीय जो सेना है उसका सबसे सर्वोच्च जो है वो सम्मान होता है. इन रिकॉग्निशन ऑफ द लॉन्ड डिफेंस ऑफ श्रीनगर एयर बेस अगेंस्ट अ पाकिस्तानी एयर रेड ड्यूरिंग द इंडो पाक वार ऑफ 1971. और ये अवार्ड उन्हें क्यों मिला था? क्योंकि जो 1971 के भारतीय पाकिस्तान युद्ध के दौरान
पाकिस्तानी हवाई हमले से श्रीनगर हवाई अड्डे की उन्होंने अकेले ही जो थी वो सुरक्षा की थी। ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 ही वॉज असाइंड टू द नंबर 18 स्क्वाड्रन द फ्लाइंग बुलेट्स फ्लाइंग द फोलिन ग्रैंड फाइटर एयरक्राफ्ट बेस्ड एट श्रीनगर। और फिर 1971 के भारत पाकिस्तान जंग के दौरान श्रीनगर से संबंधित फोलैंड नेट नामक लड़ाकू विमान उड़ाने वाले नंबर 18 स्क्वाड्रन द फ्लाइंग बुलेट में उन्हें जो था वो तैनात किया गया था। ऑन 14 दिसंबर 1971 श्रीनगर एयरफील्ड वाज अटैक्ड बाय 6 पाकिस्तानी एयरफोर्स F-86 जेट्स। और फिर क्या हुआ कि जो 19 पाकिस्तानी वायुसेना जो थी उसके 6 F-86 जेट जहाज़ों द्वारा जो था वो हमला कर दिया गया था। फ्लाइंग श्रीनगर on 14 December 1971 Srinagar airfield was attacked by 6 Pakistani Air Force F-86 jet. Flying officer Seiko was on readiness duty at that time. Soon the enemy aircraft attacked the airfield's strafing ground targets. Under heavy fire, he was able to take off in his Gnat and engage the sabers. और फिर क्या हुआ कि आपातकालीन ड्यूटी पर होने के बाद जल्दी ही दुश्मन के जहाज जो थे उन्होंने जो था हवाई अड्डे पर हमला किया था। ज़मीनी निशानों पर जो थी वो कम ऊंचाई से बम फेंकते हुए भारी गोलाबारी में वह एक उड़ान भरने एवं सेबर जहाज़ों के साथ लड़ाई शुरू करने के योग्य जो थे वो हो गई थी। In the ensuing air battle, Seiko scored a direct hit on one saber and set another ablaze. जो था इसके बाद सेको ने एक सेबर जहाज को अपना सीधा निशाना बनाया और एक और जहाज को आग की सबूत जो था वो कर दिया था। The latter was seen heading away towards Rajouri trailing smoke. और जो दूसरा जहाज था वो धुआं छोड़ता हुआ राजौरी की तरफ भागता हुआ जो था वो दिखाई दिया था। The 4 remaining sabers pressed the attack and after a lengthy dogfight, a treetop level Seiko aircraft was hit and he was killed. और फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो बचे हुए 4 सेबर जहाज थे उन्होंने लड़ाई बहुत तेज कर दी थी और वृक्ष जितनी ऊंचाई पर डॉग फाइट करने के बाद सेकों का जहाज जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और जिसमें वो मारे गए थे। द रिमेनिंग पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट रिटर्न टू पाकिस्तान विदाउट प्रेसिंग द अटैक। और बाकी बचे पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज लड़ाई किए बगैर पाकिस्तान जो थे वो चले गए थे। द ब्रेवरी flying skill and determination displayed by flying officer Seiko earned him India's highest one-time medal for gallantry, the Paramvir Chakra. His skill was later praised in an article by Salim Blaze Mirza, the pilot who shot him down. अब देखो क्या होता है कि जब आप अपने ओपोनेंट के साथ एक बहादुरी के साथ अपने दुश्मन के साथ जब बहादुरी के साथ लड़ाई करती हो तो वो चाहे आपको मार गिराए चाहे आपको हरा दे चाहे वो आपसे जीते या हारे, लेकिन अगर जो एक हम कहते हैं ना कि सच्चा सिपाही होता है वो दूसरे सिपाही की जो प्रेज जरूर करेगा चाहे वो आपका दुश्मन ही ना क्यों। तो यहाँ भी यही हुआ। जो फ्लाइंग ऑफिसर सेखो द्वारा प्रदर्शित बहादुरी थी, जहाज उड़ाने की उनकी कुशलता थी और दृढ़ निश्चय था, उसने बहादुरी के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन जो मेडल था परमवीर चक्र उनको मिला था। बाद में जो सलीम बेग मिर्जा थे जो पायलट थे उसे मार गिराने में सक्षम हुए थे के द्वारा उनकी प्रशंसा भी जो थी उन्होंने अपने एक लेख में की थी। Captain Vikram Batra PVC was an officer of the Indian Army posthumously awarded with the Paramveer Chakra, India's highest and prestigious award for valor for his actions during the 1999 Kargil war in Kashmir between India and Pakistan. और जो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय थल सेना का एक अफसर थे जिन्हें भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में हुई कश्मीर कारगिल जंग के दौरान उनकी सैन्य कार्रवाइयों के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च एवं प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र जो था उन्हें मरण उपरांत जो मिला था।
पोस्टुमसली का मतलब होता है मरने के बाद। विक्रम बत्रा was born on 9 September 1974 in घग्गर विलेज नियर पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। और जो विक्रम बत्रा का जन्म जो था 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश में पालमपुर के नज़दीक घग्गर गांव में हुआ था। He was selected to join the Indian Military Academy in Dehradun in 1996 in Jaisar Company of Manekshaw Battalion and was commissioned in the Indian Army as a lieutenant of the 13th Jammu and Kashmir Rifle at Sopore in Jammu and कश्मीर। और 1996 में मानेकशॉ बटालियन की जैसोर कंपनी के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में इन्हें दाखिले के लिए चुना गया और भारतीय थल सेना में उनकी नियुक्ति 13 जो थी जम्मू एंड कश्मीर राइफल सोपोर में लेफ्टिनेंट के रूप में जम्मू कश्मीर में हो गई थी। He rose to the rank of कैप्टन और उन्हें जो कैप्टन का जो रैंक दिया गया था। ऑन 1 June 1999 his unit proceeded to the Kargil sector on the eruption of a war-like situation in Kargil, Dras and Batalik sub-sectors। और फिर जून 1999 को कारगिल, द्रास एवं बटालिक सब सेक्टरों में अचानक युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने से उनकी यूनिट कारगिल सेक्टर की तरफ जो थी वो कूच कर गई थी। He was sent along with his company on the first strategic and tearing operation to recapture the first peak of utmost importance point 5140, which was at an altitude of 17,000 feet। और अति महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 की पहली चोटी जो कि समुद्र तल से 17,000 फुट की ऊंचाई पर थी को दोबारा अपने कब्जे में लेने के लिए उसे उसकी कंपनी के साथ पहले सैनिक महत्व वाली एवं साहसिक कार्यवाही के लिए भेजा गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा was given the task of recapturing point 5140, nicknamed Sher Shah, Lion King in Hindi. For his courage, he decided to lead the rear as an element of surprise would help स्टॉपिफाइड एनिमी। और फिर क्या हुआ कि कैप्टन बत्रा को पॉइंट 5140 पर दोबारा कब्जा करने का काम सौंपा गया। उसी बहादुरी के लिए शेरशाह का उपनाम भी दिया गया था। उसने पीछे की तरफ से चढ़ाई करने का फैसला किया क्योंकि हैरानी से दुश्मन के जो वो थे वो होश उड़ा देता था। He and his men ascended the sheer rock cliff, but as the group neared the top, the enemy pinned them on the face of the bare cliff with the machine gun fire। और वह और उनके व्यक्ति तेज चट्टानी टीले पर चढ़ तो गए। ज्यों ही उनका दल चोटी के करीब पहुंचा, दुश्मन ने मशीन गन से फायरिंग करके उन्हें चट्टान से चिपका दिया, यानी कि इतनी ज़्यादा जो थी गोलाबारी हो रही थी कि वो चट्टान के साथ चिपक गई थी। कैप्टन बत्रा along with 5 of his men climbed up regardless of his bravery, firing, and after reaching the top hurled 2 grenades at the machine gun post। भारी फायरिंग की परवाह न करते हुए कैप्टन बत्रा अपने 5 आदमियों के साथ चट्टान पर पहुंच गए और मशीन गन चौकी पर 2 हथगोले जो थे वो फेंक दिए थे। He single-handedly killed 3 enemy soldiers in close combat। और उन्होंने अकेले ही जो थी नज़दीकी मुठभेड़ में दुश्मन के 3 सिपाहियों को अकेले ही मार गिराया था। He was seriously injured during this। और इस दौरान वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, but insisted on regrouping his men to continue with his mission। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो बंदे थे उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया था कि वो आगे जाएं और अपने मिशन जो है उसको जो है वो हासिल करें। ठीक है, जख्मी होने के बाद भी उन्होंने अपने जो लोग थे उनको इकट्ठा किया था। इंस्पायर्ड बाय द करेज डिस्प्लेड बाय Captain Batra, the other soldier of 13 JAK rifles, charged the enemy position and captured point 5140 at 3:30 AM on 20th June 1999।
और कैप्टन बत्रा द्वारा प्रदर्शित साहस से प्रेरित होकर 13 JAK राइफल के दूसरे जवानों ने दुश्मन पर हमला कर दिया और 20 जून 1999 को सुबह 3:30 बजे .5140 पर दोबारा कब्जा जो था कर लिया था, यानी कि उन्होंने जो विक्ट्री थी वो हासिल कर ली थी। हिज कंपनी इज क्रेडिटेड विद किलिंग एटलीस्ट 8 पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड रिकवरिंग अ हैवी मशीन गन। और फिर उनकी कंपनी पर कम से कम 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने एवं उनसे एक भारी मशीन गन जो थी वो प्राप्त करने का जो उनको श्रेय मिला था। द कैप्चर ऑफ .5140 सेट इन मोशन अ स्ट्रिंग ऑफ सक्सेस सच इज .5100, .4700 और जंक्शन पीक एंड 3 पिंपल्स। .5140 कब्जे ने सफलता की कड़ी की शुरुआत कर दी थी, जैसे कि .5100, .4700 जंक्शन पीक एंड 3 पिंपल्स। Along with fellow captain Anju Nayyar, Batra led his men to victory with the recapture of .4750 and .4875। अपने एक साथी कैप्टन अनुज नैयर के साथ .4750 एवं .4875 पर दोबारा कब्जा करके अपने जवानों को विजय की तरफ जो थे वो ले गए थे। He attained martyrdom when he tried to rescue an injured officer during an enemy counter attack against .4875 in the early morning hours of 7 July 1999। 7 जुलाई 1999 को सवेरे सवेरे .4875 के खिलाफ दुश्मन की जवाबी कार्रवाई के दौरान जब उन्होंने एक जख्मी ऑफिसर को बचाने की कोशिश की तो वे शहीद हो गए थे। His last words were जय माता दी, which means victory of the mother Durga। और उनके आखिरी शब्द थे जय माता दी, जिसका अर्थ है माँ दुर्गा की जीत हो। तो this was all about the lesson। let us not forget the martyrs। so I hope कि आपको ये सारा लेसन जो है वो समझ आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। till then goodbye, have a nice day।